खास मुलाकात में देखिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों असफलताएं देखी और अनेकों चुनौतियों का सामना किया। साहिल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं और आपको और आपके चैनल को हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिनके माध्यम से मुझे अपने परिचय बताने का मौका मिल रहा है। साहिल जी, मेरा नाम जयशंकर मिश्रा है। 27 अप्रैल 1973 का मेरा जन्म बिहार में हुआ। अपनी पहली असफलता बताते हुए वो थोड़ा भावुक भी हो गए। 88 मैट्रिक 10th का एग्ज़ाम दे करके 88 में दिल्ली आया मैं घूमने के लिए, और उसी दौरान संयोगवश मेरा रिजल्ट जो है असफलता में परिवर्तित हो गया, असफल रहा मैं। उसके बाद मैं कई सारे मुश्किल का सामना किया। उससे मैं थोड़ा सा भयभीत हुआ, पर शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मेरे पिताजी ने मेरी हौसला बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया, और मेरे पिताजी की मार्गदर्शन से पहले मेरे पिताजी को मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, और वास्तव में वो मेरे गुरु भी हैं। तो उन्होंने उनकी मार्गदर्शन से आज जो भी कुछ कर रहा हूँ, इनके आशीर्वाद उनके मार्गदर्शन से कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया, जो मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं होता है, और उन्होंने कहा शिक्षा से ज़्यादा व्यवहार और संस्कार जरूरी होती है। आपको ये संस्कार होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी समस्याओं को उन्होंने कैसे काबू में किया? जिस टाइम मैं 88 में दिल्ली आया, और उस टाइम मेरी 7 समस्या, अभी भी आप देख रहे होंगे जो मेरी आवाज़ हकलाहट की, हल्का हल्का भी हकलाहट। पहले तो बहुत ज़्यादा हकलाहट की समस्या था, मेरे हाथ काफ़ी कंपन होते थे पीपल के पत्ते जैसे। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर को भी दिखाया, जो हो सकता है कहीं मेरी शादी हो, मेरी ये बीमारी कहीं मेरे बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसके लिए मैं मेडिकल सलाह लेना अच्छा समझा। और डॉक्टर, तो ये जो हकलाहट का जो समस्या है, ये हमारे अंदर एक डर है, जो एक हमारे बहुत सीनियर गोविंद पंत की डॉक्टर महेंद्रू, उनका जो है, उनका ये कहना था, जो डर है, डर के कारण हमारे अंदर कहीं बैठ जाता है, जिसके कारण हकलाहट की बीमारी होती है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी की को से ना डरें, ना किसी को डराएं, क्योंकि डरने वाले का नुकसान होता है और डराने वाले का भी नुकसान होता है। कारण बताएं और कारण पे के सलूशन दे, तो दोनों को फायदा होता है साहब। ये मैंने इस समस्या से सीखा। तो लोग समस्या से भयभीत होकर के पीछे हटते हैं। समस्या से का दूसरा नाम अवसर होता है। समस्या से भागना नहीं चाहिए। इनका मानना है यश और अपयश सब ईश्वराधीन है। जस अप जस विधि हाथ, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये जस अब जस सब आपके चाहने से नहीं मिलेगा। मेरे चाहने से मेरा तारीफ नहीं मिलेगा, मेरे चाहने से मेरा बुराई नहीं मिलेगा। ये जैसा मैं कर्म करूंगा, लेकिन बुराई के बाद भी तारीफ होता है और तारीफ के बाद भी बुराई होता है। तो सब कुछ विधि के हाथ है, ईश्वर के हाथ में है। तो हमें अपना कर्म करना चाहिए। जैसे हम तारीफ सुन करके खुश होते हैं, वैसे ही बुराई सुन करके उसके कारण को समझेंगे, तो उसके बाद जो तारीफ मिलेगा, वो तारीफ सुन के और अधिक आनंद आएगा। जितना पहले वाले भी जो तारीफ सुन के आनंद आता है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद आता है बुराई सुनने के बाद तारीफ सुनने पर। चाहे लोग इन्हें असफल कहें, पर इनके अनुसार असफलता कुछ नहीं बल्कि एक अवसर है। तो मेरे हिसाब से तो असफलता, मैंने आज तक अगर असफल होता तो शायद आज आपके सामने में आपसे बात नहीं कर रहा होता। असफलता से तो मैं कभी भयभीत हुआ नहीं। लोगों को लगता है मैं असफल हूँ। सर, असफलता मेरे जीवन में, असफलता नाम की शब्द नहीं है। मेरे आप इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे तो मैंने अपनी लाइन में लिखा हुआ है, फेलियर मेरे डिक्शनरी में नहीं है साहब। देखिए, लोग असफलताएँ की पता नहीं किस परिभाषा से लोग समझते हैं। मैं तो जैसे ही बताया, पहले ही जो असफलता का दूसरा नाम अवसर होता है। हम
और जब तक रात नहीं होगा दिन की पहचान नहीं होगी, जब तक समस्या नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा। तो हर समस्या के पीछे अवसर होता है। हमें अवसर को से उत्साहित होना चाहिए, ना कि परिणाम से भयभीत होना चाहिए। ये कर्म में विश्वास रखते हैं। जब तक ये शरीर है, शरीर मिला है हमें कर्म करने के लिए, शरीर मिला है हमें कर्म करवाने के लिए, तो हम एक दूसरे से कर्म करें, सहयोग लें और सहयोग दें। इसमें हम अपने आप को बड़ा, सहयोग करते हुए बड़ा ना समझें और सहयोग लेते हुए छोटा ना समझें। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को आपके माध्यम से मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। इनका कहना है कि मृत्यु से डरो नहीं, ये तो एक नींद समान है। मृत्यु दो प्रकार के होते हैं। एक, जिस प्रतिदिन हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो मृत्यु के गोद में सोते हैं और जीवन के गोद में उठते हैं, ठीक है ना। तो जीवन के गोद में उठे तो जीवन के आनंद लें और मृत्यु के गोद में सोने जाए तो मृत्यु के आनंद लें। और एक दिन अस्थाई मृत्यु होता है जिसको श्मशान घाट में ले जाया जाता है, उस दिन अस्थाई होता है, ठीक है। तो मृत्यु से या समस्या डराने के लिए नहीं आते हैं, ये हमारे अंदर की ज्ञान है। अज्ञानता के कारण हम समस्या से डरते हैं या अज्ञानता के कारण किसी को डराते हैं। जिस काम को करते हो उस काम को समझ करके करोगे तो सफलता हर काम में है आपके। सफलता का मंत्र है, देखो साहब, मैंने बड़े बहुत अच्छे विद्वानों से मेरी संगत है और उन लोगों से मैं बात करता रहता हूँ। उन्हीं के माध्यम से मुझे जो मिला, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। अगर हम किसी को तकलीफ देंगे तो तकलीफ ही प्राप्त होगा और सुखी मुस्कुराहट देंगे तो मुस्कुराहट प्राप्त होगा। MLM या डायरेक्ट मार्केटिंग व्यवसाय पर क्या है इनके विचार? देखिए सर, MLM में दो मेन ऑब्जेक्ट है, दो मेन सिद्धांत है जिसको मैं अक्सर जानते तो सभी हैं लेकिन अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। इस बात के लिए मुझे तकलीफ है। मैंने भी कोई अपने तरफ से नहीं, मार्केट से ही सीखा है। यूज इट, फील इट, शेयर इट्स। जैसा प्रोडक्ट हमें बताया जाता है वैसा ही हमें महसूस होना चाहिए और जैसा महसूस हो, अगर बेहतर महसूस होता है तो उस बेहतर के बारे में हम अपने नियर और डियर को बताएं। जबकि हम सुनते तो कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, देखते कुछ और हैं, तो परिणाम भी कुछ और मिलता है। दूसरा सिद्धांत है हाई क्वालिटी लोअर कॉस्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए। MLM का जो सिद्धांत है, MLM मतलब क्या होता है? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मतलब इसका भी मैं बताना चाहूँगा। एक होता है लेवल, एक होता है मल्टी लेवल। जैसे हम नौकरी करते हैं और तनख्वाह मिलता है तो इसको लेवल, एक लेवल कहेंगे। लेकिन उसी जहां पे आप नौकरी कर रहे हो वहां पे आपके नीचे स्टाफ है, आपके ऊपर भी स्टाफ है और उसके ऊपर भी, और उसके ऊपर डायरेक्टर होता है। ये क्या है? ये मल्टी लेवल है। सब जो काम कर रहे हैं सबको तनख्वाह मिल रही है और सबकी डिफरेंस से जो बच रहा है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। और डायरेक्टर जो है उन सबकी हिसाब से इनकम मिलता है, इसलिए डायरेक्टर, चेयरमैन को तनख्वाह और फैसिलिटी ज़्यादा होते हैं। तो ये लेवल, मल्टी लेवल इसको कहते हैं। जो हर लेवल से जो इसको इनकम मिले उसको मल्टी लेवल कहते हैं। और केवल जिसको एक लेवल से इनकम मिले, जैसे दुकान हम खोलते हैं, दुकान से जो इनकम आ रही हो उसको लेवल इनकम कहते हैं। तो मल्टी लेवल ये नहीं है जो चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम तो हर जगह है साहब। कौन सा ऐसा काम है जिसमें चेन नहीं है? आज अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका CNF है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल्समैन है, ये सभी तो चेन ही है। क्यों पसंद करते हैं ये MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग व्यवसाय? ये मल्टी लेवल में मैं इसलिए लाइक इसको करता हूँ, ये इसमें मेरा जो पता चल गया, जब तक हम आपको सहयोग नहीं देंगे तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने का मौका मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आनंद भी मिल रहा है, इसलिए मैं मल्टी लेवल को कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर लगता है जो मल्टी लेवल नहीं करना तो मत कीजिए मल्टी लेवल। ये प्रेशर का बिजनेस नहीं है, ये समझ करके करने वाला है और समझा करके करवाने वाला है साहब। ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस नहीं है, ये गंजे को कंघी बेचने वाला बिजनेस नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस नहीं है। जो दूसरा काम कर रहा है, जो उसको पर्याप्त इनकम मिल रहा है और उसके इनकम से मुझे भी इनकम मिल रहा है, इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। और ये रॉयल्टी इनकम अभी तक सिंगर और प्रोफेशनल को मिलता था, अब ये MLM में जुड़ने वाले व्यक्ति को भी रॉयल्टी इनकम मिल रही है।
आप हमारे ईमेल एड्रेस जो है, व्हाट्सअप है, फेसबुक के माध्यम से मिल सकते हैं। जो ईमेल आपको दिखाई देंगे, व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर, इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना ही, ऐसे तो बहुत सारे विचार हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही चाहता हूँ बस। धन्यवाद साहब। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप भी चाहते हैं आपकी अच्छी बातें और अच्छे विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए तुरंत न्यूज़ 43 से संपर्क करें।